एंटर भी नहीं हुए आप, एंटर भी नहीं हुए यार। किंग जी पाकिस्तान का विजिट अच्छा है माशाल्लाह। अवान जी अल्लाह का शुक्र जी। प्रोफाइल आपकी बड़ी है। नहीं मैंने मजाक किया। साइलेंट गर्ल जी वालेकुम सलाम। उन्होंने बोला इनकी प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन वो तो मैंने मजाक में किया ना, बात डाल दी। मैं वही कह रही हूँ ना, आप तो अंदर आए नहीं अभी। आप साइलेंट कह गर्ल जी रहे वालेकुम हो सलाम। ये तो अंदर है। आए। कलंदर जी वेलकम हो गया। आया कलंदर। अवान जी टीम ज्वाइन कर लो मेरी जान। अवान कलंदर साहब साहब दोवें पासे स्प्रिंग अनवर नहीं, वो मेरे भाई है ना। अवान साहब लव यू। अवान साहब टीम ज्वाइन करो मेरी जान। गाइस सारे मिलके टीम ज्वाइन करो। दाऊद जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे लगता है मैं कालू के साथ रह रह के और कुछ नहीं तो सलाम करना शुरू कर देना लोगों को। नहीं हमारा तो ऐसा ही है ना। अवान साहब जापान मैं हूं आया पिछे, मैं 10 कुछ दिन होए ने ते 10-12 दिन हो गए ने ते जापान आना। फिर जापान मेरा जापान चक्कर लगता रहना हर साल 2-3 दफा ते अल्लाह खैर करे उत्थे ते मैं जाना हुण बिल्कुल। जापान दे विच एडी एडी टॉप दी कुड़ी है। आया राज मेरी जान लाला जी लव यू। ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? जापान दे विच यकीन करो एडी एडी टॉप दी बच्ची है ना। राज लाला जी लव यू। जापान में? अच्छा एडी एडी सोहनी बच्ची। और यकीन करो कि छोटियां छोटियां परियां ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੋਲਾਈਟ ਲੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ। तो तुमने ट्राई की कोई लड़की, मतलब जो तुम्हारा दिल चाह रहा था खाने को, तो खाया, ट्राई किया? नहीं मैं नहीं किया लैंड वाला, लेकिन मेरा दिल करता सी। मैं भी झूठ बोला, दिल मेरा करता सी। लेकिन ये भी बात है कि जो कुछ चीजें खाने की और दिखाने की ओर, जैसे गोरियों के बारे में कहा जाता है, गोरियां बिल्कुल वो वाला सेब है, फोका सेब नहीं होता, ऊपर से ऑयल लगा के लश्काया हुआ, अंदर से चस नहीं आएगी। चस आपको आएगी। जो देसी सेब का मजा है ना, वो उसका नहीं है मजा पूरा। मैंने बड़े लोगों से ये बातें सुनी है और ये बात सच भी है। नहीं तो देसी तो मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं देसी के साथ। इटली खान ने कह दी, मुझे पता ये सच है। मैंने एक नहीं मैंने कई मर्दों से सुना है कि वो, और खास तौर पे जो बेचारे कागजों के लिए गोरियों से शादी कर लेते ना, उनको तो मैंने बहुत रोते हुए देखा है। बिहेवियर की वजह से नहीं, वो मरती होंगी उनके ऊपर, लेकिन वो कहते हैं हमें चासी नहीं आती। जो मजा देसी का है ना, वो नहीं है। नहीं मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि देसी लड़कियों से मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी झूठ बोलूं कि मैं ये किया वो किया। इसका मतलब है आपने रस भरे आम खाए ही नहीं, आपने रस भरा सेब चखा ही नहीं, इसलिए आपको पता ही नहीं है। तुसी तो फोके खांदे रहे हो इंपोर्टेड दे चक्कर च, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਦੇਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜਾਂ ਹੈ ਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਚਲੇ ਬਣਾਓ, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं ये करूंगा, ये फ्यूचर होगा, ये प्लान करेंगे। आप कौन सी सदी में रह रहे हो? अब आजकल की जो देसी लड़कियां हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में भी आती हैं, वो वैसे भी आती हैं, सारा कुछ करती हैं। नहीं मुझे नहीं पता इन चीजों को, मैं तो इन चीजों से बहुत बाहर। बस फिर कालू जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहनी आ एक्सपीरियंस लवो, जे चस ना आई तो पैसे वापस। नहीं मैं वैसे कह रहा ना, मैं आपकी चॉइस नहीं हूँ। आपको पसंद है छोटा नहीं छोटा माल नहीं, मैं ट्राई करनी है। मैं किले बल नहीं मेरी गल तो सुनो ना। देखो जो उस्ताद होता है ना, उस्ताद से ज्ञान लेते हैं, उस्ताद नू ही नहीं फड़ के सिर्फ ज्ञान लो। ऐसे जी नहीं ज्ञान तो लो। मैं वैसे कह रहा कि अगर तुसी जो इतनी तारीफ कर रहे हो देसी नहीं, एक दफा मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने ये लोगों के रियल में बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स कह लो, फैमिली कह लो, उन सबसे पता किया है। और हर बंदे की एक बात है कि जो देसी है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं है।
रशियन चक लो, जिन्ने दी जो मर्जी चक लो, जो मर्जी करा लो, पर जो स्वाद जो चस आपको देसी के साथ आएगी आपको नहीं आएगी। नहीं आएगी, लेकिन किदों आएगी? असां ते कदी ਕੀਤਾ नहीं काम। हद हो गई। नहीं मैं ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ पे करना कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭਰਾ ਕੇ लतीनो मोरक्कन वो कह रहे हैं कि ये भी चंगियां। लैटिनो मुकाबला करती है देसी का, लैटिनो बस जैसा जी ओके लैटिनो ठीक है। नहीं मतलब एक मिनट जी ਤੁਸੀਂ जरा एक्सप्लेन कर दो भाई ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ अस्सलाम वालेकुम ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਪਏ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ मैं मस्जिद अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब गल सुन लो आराम नाल गल सुन लो। मैं मां मस्जिद आंदे सर अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब मैं आंदे सर सलामा ठोकर ला देने। नहीं आप सर्फ एक्सेल से धो के करें जो भी आप बात करें। नहीं मेरी गल बात ना करें। मैं तुहानू ये पूछना चाहना वा तुसी जो इन्ने मतलब के कह रहे हो कि अपना देसी कोई खूबी दसो जरा खूबी की है? खूबी की है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे जो मेल फ्रेंड्स या जानने वाले थे जितने भी, उन्होंने बताया मुझे कि यार भाई बड़ा पैसा लगा लिया सारी दुनिया में, सारी हर जगह मुंह मार लिया, लेकिन की है ना वो नहीं आई किसी से। फेमिनिटी, हाँ फेमिनिटी देख। और मुझे ये वाकई मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बोला था कि उसने बिल्कुल ये वाला डायलॉग मुझे बोला है कि बाहर की कुड़ी जो है वो ऐसे है जो हमें इंपोर्टेड सेब होता है ना, ऊपर ग्लॉस लगा के चमका के रखा होता है, देख के दिल करता है बहुत मजेदार होएगा, इसको खाएंगे तो चस ही आ जाएगी। ठीक है, जो मजा इसका है कि उसका रंग भी लाल सुर्ख होएगा, ठीक है, देखने में भी अच्छी, हर चीज फर्स्ट क्लास। नहीं लेकिन सेम बिल्कुल ऐसे ही देसी लड़की उतनी हसीन नहीं होगी, पर अंदर से जूस होएगा, मिठा शहद होएगा, और वो अंदर से फोकी होएगी। लेकिन चलो थोड़ी गल नो इमोशंस उनके अंदर, उनके ही नहीं है, उनके अंदर वो पैशन ही नहीं है। जो मर्जी करा लो ना दूं। और मेरी गल सुन लो, इन्नियां तारीफां दे पुल बनी जा रहे हो, साडी भी गल सुन लो। हां गां वांगू पै रहिंदियां ने अपनी मर्जी ना, इन्हां नूं पता है ना गल ना बात, इन्नियां तारीफां करी जा रहे हो। तुसीं उन्हां कुड़ियां दी गल कर रहे हो ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲਚਰ ਰੇ, ਘਰੇਲੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਵਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਜੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੌਣ ਸੀ ਦੌਰ ਦੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਦੌਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਵੀ 75% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ, वो सारी बेचारियां सादियां ने, उन्हें नहीं पता है इन चीजों का। इधर बाहर भी मुल्कों में रहती है। नहीं 25% कह सकते हो नरम दिल जी, 25% कह सकते हो ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟਰੀਅਸ गर्ल जी कितना ठीक हो, लव यू। 25% ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। मसला देखें कालू जी, लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। आपका इमोशनली कनेक्ट होना जो है ना, जो लैंग्वेज है ना, ये जबान जो हम बोलते हैं, ये ही आपको बहुत 50% काम यही कर देती है किसी के साथ कनेक्ट होने में। मैं तुहानू दसना वा, मैं तो मेरी गल सुनो, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਡਵਾਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਟੋਕੋ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਜ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ घरेलू सिस्टम है। देसी कुड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ यार बड़े शरीफ। अच्छा ये शराफत है अगर नहीं पता तो? मेरी गल सुनो, तुसीं मेरी गल ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਦੇਸੀ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ। मेरे नीचे बंदे लिख रहे हैं कालू को कुछ नहीं पता। ਕਾਲੂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪਾਈ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। मेरी बात सुने, आप जो पिंडों की औरतों की बात करें ना, पिंडा वालियां ते नहर ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ जवान ही होंदियां नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ पिंडा वालियां तो पता है, शहर वाली तो फिर कमरे का इंतजार कर लेती है, होटल का इंतजार कर लेती है। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। आप कौन से देखें, एक अगर आप बिल्कुल ही लोगों की बात कर देंगे जो बिल्कुल कोई पर्दे वाले हैं, बड़े रिलीजियस टाइप के लोग हैं, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। रिलीजियस लोग तो उस कैटेगरी में आते ही नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं करना। मैं रिलीजियस की गल नहीं करता पिया, रिलीजियस की गल हो नहीं रही। गल हो रही है, जनरल टॉक हो रही है कि जो मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਮੇਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਇਫ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਮੰਨਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਓਗੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਪਤੀ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਡਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਜਟਕਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਘਰੇਲੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੁੜੀ ਇੰਜ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਕੁੜੀ ਇੰਜ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਟਦਾ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है, डेफिनेटली आपका भी जी मिसेस गर्ल जी हुआ ही होगा इत्तेफाक इन चीजों का। लेकिन मेरे साथ जिन लोगों का वास्ता पड़ा है, उन्होंने तो मुझे यही बताया। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਉਂਝ ਜਾਣਦੀਆਂ ਜੁਣਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ एक्सप्रेस नहीं करती। हाँ, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज समथिंग एल्स। पता तो सब कुछ होएगा, करेंगी भी, वो डर के मारे बताएंगी नहीं, शायद बोलेंगी नहीं, या मेरे ख्याल में जो, यार मेरी बात सुनो कालू, अल्लाह ताला ने बोला है कि औरत के अंदर 100% एक आदमी से ज्यादा इस, ठीक है, तो फिर कैसे हो सकता है कि नहीं है उन औरतों में? नहीं, आपकी बात ये तो नेचुरल बनाया है इसी तरह। जी बिलाल जो साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ये चीज है, ये आप पे बड़ा डिपेंड करता है। मिसेस गर्ल जी सही कह रहे बिल्कुल आप। मैं वही गल करना पे ना कि एक पार्टनर, दो पार्टनर ने, एक ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੇਗਾ कि ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों उसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे। अलोन जी थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे एग्री हूँ। लेकिन जो कल हमारा टॉपिक था वो बड़ा अच्छा टॉपिक था, उसमें बहुत से हमारे जो भाई हैं उनको भी रहनुमाई हो जाती है। हमने भाइयों को भी रहनुमाई जी मिसेस गर्ल जी, मैंने भी भाइयों को रहनुमाई जरूर देनी है, ठीक है, सब भाइयों को रहनुमाई करूंगी मैं। कामरान खान नियाजी साहब, तुसी मेरा भरा इत्थे की लैण आए हो, एडे तुसी दफा हो जाओ तुम। अच्छा,
सच है, जो देसी मजा देती वो कहीं नहीं है। नहीं, ये बात है। मैंने मेरा एक क्लास फेलो था, है जिंदा ही है, पता नहीं शायद देख ही रहा हो यहाँ पे। तो वो दुबई में वो बड़े इस तरह के काम करता है। तुम तो सीधे साधे हो ना, आप कह रहे हो कि जी मैं इस तरह की चीजें नहीं करता। तो वो दुबई में जिस वक्त जो है ना, अभी भी मेरे ख्याल में है, हर टाइप की लड़की, हर कंट्री की, मैं नाम नहीं लेना चाहती कंट्रीज का, वहां पे अवेलेबल होती हैं। और हर तरह का उतना मेरे ख्याल में यूरोप में भी नहीं होता जितना वहां पे होता है दुबई के अंदर। ठीक है, क्योंकि यूरोप में तो यू आर ओपन, ये कोई क्राइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। हर बंदे के पास, कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ देखा होता है सबने, सबके पास सारा कुछ होता है। तो वो दुबई के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसमें हर तरह का काम किया जाता है, हर चीज की जाती है। वो कहता है यार मैंने सारी दुनिया की कर लिया, लेकिन जो देसी के साथ है ना, उसकी बात ही वखरी है। अब ये मैं आपको एक आदमी के जो है डायलॉग सुना रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे एक दो कोलीग्स जिन्होंने गोरी लड़कियों से शादियां की, वो तो भाई बहुत ही रोए। उन्होंने तो कहा जी साड़ी तो जिंदगी ज़ाब हो गई है। अलग से उन्होंने अफेयर्स चलाए, सारा कुछ किया, अपनी पाकिस्तानी लड़कियों के साथ चलाए, उनके साथ रह रहे हैं, सब कुछ है। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी मान भी जाती हैं कि चल ठीक है 2-4 शादियां जायज़ हैं, कर लेती हूँ मैं, इसके साथ रह लेती हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जो लड़कियां लड़के अकेले, यूजर रनिंग 500 जी, लाला जी, गुजर साहब लव यू, जो लड़कियां लड़के अकेले दुबई में आए या बाहर आ जाएं, उनमें से आप कह सकते हैं कि 50% जो हैं वो थोड़े से लाइन से हट जाते हैं। 50% फिर भी फोकस होता है, हमने घर बार छोड़ा है, हम अपने जिस काम के लिए वही करेंगे। लेकिन 50% होते हैं जो काम भी करते हैं, पैसा तो कमाते ही हैं, साथ में अय्याशी भी टिकाक करते हैं। अब लड़कियों की बात करें, लड़कियां मेजोरिटी जो हैं, अब दुबई का मुझे पता नहीं है, दुबई में थोड़ा डिफरेंट है सिस्टम, जो मैंने सुना है कि वहाँ पे, वालेकुम अस्सलाम वगैरह जी, मिसिस गिल जी, दुबई में क्या है कि लड़कियों के थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगा, अच्छी बात नहीं, सही है, सही है। लेकिन अय्याशी बहुत है, आज़ादी है, फ्रीडम है, आप जहां मर्जी जिसको मर्जी मिले। तो जहां पे भी फ्रीडम आ गया वहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे। अगर आप एक जगह काम करके 10,000 दिरहम 5,000 दिरहम कमा रहे हैं, सत श्री अकाल जी, और वही पैसा आप एक हफ्ते में कमा रहे हैं, तो आपका तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे ना। आप महीने में 5-10 हज़ार दिरहम कमा रहे हैं और वही पैसा आप एक हफ्ते में कमा रहे हैं कोई ऐसा काम करके, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ माइल हो जाएंगे। तो ये चीजें इंसान को खराब भी करती हैं। लेकिन मैं सबको नहीं कह रहा कि सारे ही ऐसे हैं, लेकिन होता है। इसमें आप खराब क्यों कह रहे हैं? आप इसको इतना नेगेटिव पोर्ट्रे करने की क्यों कोशिश? नहीं, मैं नेगेटिव नहीं लेके जा रहा, मैं आपको जो इसमें खराब होने वाली कोई बात नहीं है। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। नहीं, रियलिटी ऑफ लाइफ है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जिसमें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, समझ रहे हैं। जहां से हम बिलोंग करते हैं उस हिसाब से तो खराब ही है, लेकिन हम जिन कंट्री में रहते हैं, हम यहाँ पे यूज टू हो गए हैं, वी अडॉप्ट दिस कल्चर इज डिफरेंट। सरकार जी करते हैं। अच्छा जी, नीचे डिमांड आ रही है कि आप फीमेल्स के ऊपर डिस्कस करें, मेल की भी। तो मेल का मैं आपको बता देती हूँ, चस जरा स्वाद नहीं है गोरे के अंदर, फिडे मुंह है गोरा, सुन लो बस, कुछ नहीं है उसके अंदर। सिर्फ वो जो मैं आप लोगों को बात कर रही हूँ ना, कि वो कलरफुल चमका हुआ तेल लगा हुआ एप्पल है, ठीक है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये चीजें जो है ना, मुझे तो नहीं पता, मैं अपने उससे बताती हूँ कि इन चीजों में इंजॉय आप तब करते हो जब आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर सकते हो। और कम्युनिकेट आप उन्हीं के साथ अच्छा कर सकते हो जो आपके अपने हैं, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, स्पेशली पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट करोगे, उनके साथ अपने एक्सप्रेस करोगे फीलिंग्स। आया मुल्ताना जिन्ना भरावां ने टीम नहीं ज्वाइन की थी, टीम ज्वाइन कर, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, बकवास, कुछ भी नहीं। ये मैं आपको बता जी। शेख साहब ये तो वेल हो यू पाक फ्रेंडशिप जी। मैं सारा सलाम जी, लव यू। मैं गल कर लिया, लव यू। हाँ जी बिल्कुल। जिन्ना भरावां ने टीम नहीं ज्वाइन की थी, प्लीज टीम ज्वाइन कर लो, टीम ज्वाइन करना बहुत जरूरी। सुखपाल सिंह जी, यू पाक फ्रेंडशिप जी, शेख साहब, सहज मुल्ताना, ब्रो हाउ आर यू।
और ये भी मजे की बात है कि वो जितने ज्यादा वो नजर आते हैं ना कि ये बड़े अच्छे होंगे, ये बड़े स्ट्रॉन्ग है, बड़ी चीज होंगे, उनसे एक भी नहीं संभाली जाती, उनके अंदर इतना भी दम नहीं होता। और हमारा जो देसी बंदा वो 4 संभाल लेता है। चलो मेरी बात सुने, आपने बोला देसी वो 4 संभाल लेगा वो। नहीं देसी बंदा 4 वो भट्ट साहब 4 बीवियां रख के 4 गर्लफ्रेंड भी रख लेता है। अच्छा मेरी बात सुने शेख साहब, ले लो। अच्छा मेरी बात सुने, अगर ये क्या प्रॉब्लम है, मर्द तो हमारे भी नहीं अच्छे जी, मिसेस गर्ल जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो मोस्टली क्या होता है कि एक बंदा एक बंदी से मिलता है, अगर बंदा गोली चुता है, उसके बाद लड़की को मिल के आता है, लड़की भी सेटिस्फाइड होगी, मुतमईन होगी कि बहुत काम का बंदा था, ये था वो था। देखो अब लड़की को कैसे पता चलेगा इसने कुछ खाया है? आप तो कह दिया ना आपने बड़ी आसानी से जी के देसी मर्द ऐसे हैं। देसी मर्द 90% गोली खाते हैं। अच्छा ये मुझे नहीं पता। नहीं आपको पता नहीं, क्योंकि आपको मेरा ऐसे लोगों से वहां नहीं पड़ा कि जो गोलियां खाते हैं। मैं वही तो आपको बता रहा हूं। आपको कैसे पता? आपके सामने गोली खाएंगे। ये देखो आरजी बीजी में ऐसे थोड़ी होता है, बंदा गोली खा के आएगा और आके फिर आपको काम लगाएगा, आप भी सेटिस्फाइड बता। ठीक है तो ठीक है, अगर वो इस तरह ही काम चल रहा है तो चलने दो, इसमें क्या बुराई है? नहीं इस तरह चल तो रहा है, लेकिन मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूं कि जो दुनिया में है, हाँ। जितने भी हमारे जो मर्द हैं, जो एशियन मर्द हैं, उनमें से 90% जो घर पे उनका सिस्टम है, जो उनकी वाइफ है उसके साथ नेचुरल है। जब भी बाहर कहीं ऐसा काम करते हैं, मुंह काला करते हैं, वो गोली खा के करते हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ 90%। 10% होंगे जो अच्छे होंगे 90। तो अब आप कैसे कह सकती हैं देसी मर्द ऐसे हैं, देसी मर्द ऐसे? देसी मर्द बेचारे तो बच्ची कर रहा हूं, तो बाहर जब भी वो जाते हैं वो गोली खाते हैं 90%। ये बीच की बात आप बता रहे हैं। नहीं मैं आपको सही बता रहा हूं जो हकीकत है। ये मुझे नहीं पता था, अब मैं ध्यान रखूंगी। सर आज वो जी अंदर ना लाला जी ना, नहीं मैं 90% कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%। FAT जी 10% में आप भी होंगे जो नहीं खाते होंगे, मैं 90% की बात कर रहा हूं। ऐसे करते हैं 10% को मैंने छोड़ा है, उसमें से होंगे अच्छे लोग जो आपकी तरह होंगे। तो यही दुनिया की हकीकत है और ऐसे निज़ाम चल रहा है। अब आप ड्रग वगैरह लेके गोली वगैरह खा के दो बल्ले बल्ले कमाल कर दिया, शेर दा पुत्र, मैं बड़ा गबरू जवान हाँ, मैं इंज कर देना, मैं वो कर देना, कुछ भी नहीं कर सकते। जी शेख साहब प्योर भी है ना जी। प्योर। अच्छा आपको किसी गोली का नाम पता है? कोई थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें। मेरे पास इतनी दवाइयां पड़ी हैं कि मैं ओए होए कोई एक अच्छी का नाम बताएं। नहीं मैसेज थोड़ी होता है, इधर बता दो सारे मुझे मैसेज करने शुरू, लाला मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। मैसेज नहीं देनी नहीं है, वो खुद खरीद लेंगे ना। जी मिसेस गर्ल जी बिल्कुल जो आप बात कर रही हैं उसमें हम भी शामिल हैं। मैं आपको बताऊं बात, मैं जहां भी जाता हूं, जितने भी शेख साहब, जितने भी मेरे भाई मुझसे प्यार करते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, जिसको भी मिलता हूं वो मुझसे प्यार तो करता है, साथ में मुझे वो अपना जो है ना वो मुझे कोई गोली दे देता है, कोई मजून दे देता है, कोई हनी दे देता है, कोई कैप्सूल दे देता है। मैं उसको लेके घर ले आता हूँ, रख देता हूँ। गिफ्ट मिलते हैं मुझे। तो मुझे मैंने नहीं कभी... तो फिर आप ये बताएं, आप इतने फेमस हो, ठीक है, आपकी इतनी फीमेल फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, सिर्फ मेल नहीं है, ठीक है, सिंगल भी हो, शक्ल के भी अच्छे हो, फिर आपके साथ क्या मसला है? आपको क्यों नहीं मिलता? नहीं मैनू ना भी घसीटना तो नहीं ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई नहीं मिलता। सिंगल रहना, अकेले रहना, ये मेरी चॉइस है। नहीं मेरा मतलब है कि आप, वही बता रहा हूं ना कि ये मेरी चॉइस है। अच्छा मेरी चॉइस है, मैं किसी भी लड़की के साथ नहीं रह सकता। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा माइंडसेट ही नहीं मिलता उसके साथ। तो मेरे अब मुझे बंदा चाहिए जो प्योर हो, जो प्योर बंदा हो, जैसे मैं हूं, तो मैं उसके साथ चल पड़ूंगा। जो स्टैंडर्ड का हो, बंदा आपके लेवल का हो, माइंडसेट मिलता हो, मेंटालिटी मिलती हो, आपको अंडरस्टैंड करे। वो एक रिलेशन नहीं है ना कि आपने काम डाल लिया तो हो गए। बंदा जिसके साथ आपकी सोच भी मिले, तो वो मुझे कोई मिला नहीं। जब अपनी औरत मिली थी मैंने शादी कर ली थी। अभी भी मैं जब भी किसी लड़की के बारे में सोचता हूं तो मुझे वो फीलिंग नहीं आती कि यार इसके साथ वही है आपकी, कि इसके साथ मैं यार इसके साथ मैं रह सकता हूं, मैं नहीं चल सकता इसके साथ यार। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, लाइक हमें इंटरेस्ट होएगा कि आप पता चले कि आपकी क्या चॉइस, थोड़ा सा बताएं कि क्या आपका आइडियल यानी किधर किस लेवल पे है, अगर कोई लड़की हो शायद
नहीं, इसमें जो मेरे जो आइडियल होगा उसमें ना तो मैं खूबसूरती देखता हूँ कि लड़की बहुत प्यारी हो, मुझे इंसान अच्छा हो, इंसान लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, इंसान को पता हो कि अगर हम दो इंसान मिले हैं तो मैंने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, कि वो बात ही वो करे जो करनी चाहिए। अंडरस्टैंड करें बात को। हमारे जो लोग होते हैं इनको ना बात का मोस्टली पता होता है, इधर आप बंदा टेंशन में है फिर बात कर देंगे, बंदे का दिमाग खराब कर देंगे। अंडरस्टैंड कर रही हैं आप? अच्छा, सेंसिबल यानी इतनी होनी चाहिए वो लड़की कि उसको खुद ही उसको पता हो कि यार ये मेरा हस्बैंड है तो इसके साथ मैंने इस वक्त, ये आप चाह रहे हो हस्बैंड नाम ही हो। हस्बैंड मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद वाइफ बनी थी ना, तो ये नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उसमें इंसानियत हो, बचपन से लेके उसको ऐसा ट्रेन किया गया हो कि भाई ये काम ऐसा है, ये ऐसा है, लाइफ में ऐसे जीना है। उसकी जो परवरिश होती है, मैं अपने बच्चों की बता रहा हूँ कि वो टोटली डिफरेंट है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, मोस्टली जो मेरी मिसेज थी मैं मेरा वही एक्सपीरियंस है। मैं वहां अच्छा, से एक तो चले वो बोलती सोच समझ के थी, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर नहीं बोलती। जैसे पाकिस्तानी मैं अपनी भी बात करूँ ना तो बढ़ चढ़ करी जानी है, फजूल बकवास करी जानी है, नहीं किता वो नहीं किता, कंप्लेन्स करनी है, ऐसा चक्कर ये करना है वो करना है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो रिलेशन होता है, शाकर होनी चाहिए। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में ये नहीं होता कि आप घर आए हैं, 4 दिन की चांदनी होती है। आप रिलेशन होता है, मर्द जो है वो काम से घर आया है, घर किस लिए आता है मर्द? पीस के लिए, सुकून के लिए। शेख साहब मैं घर जाऊंगा, तो मुझे जैसे ही आए उसके जूते उतारे उसको, नहीं मैं ये नहीं, मैं वो कोई नुकरानी है, नहीं वो नुकरानी है उसके जूते उतारे, नहीं पपियां करें ना पहले मेरी बात भी सुने ना, बात अगले की सुनते हैं। बंदा काम से घर आया है, उसको पीस मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए खाना बनाए, मेरे जूते उतारे, पप्पियां कर, ये नहीं है, ये प्यार नहीं है। ये कितनी देर? लेकिन मैं तो अगर किसी से प्यार करूंगी ना तो मैं उसके पाँव भी चूम लूं। चूमने वाली चीज है, पाँव की चूमने। अच्छा मेरी बात सुने। वैसे मैं एक बात नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुने। बंदा काम से घर आया है, चूमना ही है। नहीं बंदा काम से घर आया है, बंदे आके जूते उतारे हैं, जो भी कपड़े चेंज करने, शावर लिया, आपको पीस हो, शांति हो, सुकून हो आपकी जिंदगी में। बंदा आया है, उसने इस्लाम लिया है, हेलो किया, हक किया, जो भी नॉर्मल, लेकिन आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आप काम पे हैं, आप 100% पीस ऑफ माइंड है कि मेरी जो बीवी है, मेरी जो बंदी है वो घर पे है, ना तो किसी से उसका फोन पे राब्ता है, टेलीफोन है किसी लड़के के साथ, और ना ही वो किसी ऐसी चीज को देख रही है, ढूंढ रही है। तो आपको जब ये सारी चीजें में सुकून मिलता है ना, तो वो होता है आपका ट्रू रिलेशन। अब आप काम पे हो, आपके माइंड में किसी के साथ बात कर रही होगी, किसी को लेकिन ये तो आप पे भी डिपेंड करता है ना कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने रिलेशन में 100% लॉयल हूं बंदा। मैं अकेला रहता हूं और मैं इस टाइम भी चाहूं, अभी बैठे बैठे लाइव लड़की मंगा सकता हूं अपने घर, अभी लाइव आ जाएगी, लेकिन मैं आज तक मैंने चीट नहीं किया। तो पहले क्या होता है, जो लड़कियां मुझे सच्चा प्यार देते हो, 10 लड़कियों से मिलते हो, और कैसे आप उम्मीद रखते हो कि मुझे सच्चा प्यार मिलेगा? सच्चा प्यार मिलने के लिए, रिस्पेक्ट आपको मिलने के लिए आपको 100% देना पड़ता है। घर बोला मेरा बंदा मेरे से 2 नंबरी कर गया, तो आपको अगर 100% लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, तो आपको 100% देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि आपने जी इसको भी मिल लिया, उसको भी मिल लिया, घर आए, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। भाई नहीं मिलता सच्चा प्यार ऐसे। आपको 100% देना पड़ेगा प्रैक्टिकली। अगर फर्ज करो शुरू में लड़की की सोच नहीं मिलती, हो सकता है जो लड़का है प्ले बॉय हो, लड़की के भी काफी रिलेशन रहे हो, ये इस नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप बिगिनिंग में मिलते हैं, आपने जो टाइम स्पेंड करना है, आपका जो शुरू में प्रॉब्लम बहुत होती है, आर्गुमेंट भी काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि आपकी माइंडसेट नहीं मिलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके ऐसे बन जाते हैं। आपका जो माजी है जैसा मर्जी हो, जब आप जिस दिन आप मिले हैं उस दिन के बाद आपने कभी भी किसी के माजी के बारे में बात नहीं करनी कि आपका माजी ये था, आपका उसके साथ रिलेशन था, कि आपका माजी ये था, आपके इतने। बेशक मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके 100 बॉयफ्रेंड हो माजी में, आई डोंट गिव अ डैम, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन से मेरे साथ है सिर्फ मेरी बन के रहे, बस दैट्स ऑल। ये होता है रिलेशन। हमारे लोग जो होते हैं वो पुराने मुद्दे खोद दिए, उसके साथ ये किया था, उसके साथ ये था आपका रिलेशन, उसको मैसेज किया था। तो लॉयल्टी जो शुरू होती है जब आप मिलते हैं इंसान को, रिलेशन शुरू होता है, उस दिन से लेके एंड तक आप लॉयल रहें, बस बात खत्म।
ये देखें गाइस, ये इस तरह के मेरे ख्याल में बंदे हैं कि जो कहते ना कि मेरी बेगम को हवा भी ना छुए, मुझे लग रहा है ये वो वाले पोजेसिव। नहीं 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 नहीं, पोजेसिव की बात नहीं है, ये होता है लेवल। नहीं, पॉजिटिवली कह रही हूँ मैं वही बात मैं कर आपको रहा हूँ। बताऊं कालू जी, ये बड़ी बात है कि आजकल के मर्दों में गैरत हो। मैं वही बात कर रहा हूँ की बात है जो आप बात कर रहे मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुझे ये नहीं खत्म हो चुकी है मर्दों के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि भाई अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक दुनिया का निजाम बताता हूँ, अगर मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूं ना, चीट का 100% थोड़ा बहुत मेरा पार्टनर भी कर रहा होगा। ये दुनिया का निजाम है। आप ये मत समझें कि आपने छुपके से कंबल के अंदर मुंह दे किसी लड़की को मैसेज किया तो आपको अल्लाह देख रहा है, आपका रिलेशन जो है तब तक ही सही है जब तक अल्लाह देख रहा है। अल्लाह तो हर टाइम देखता है। और आपने चीट कर लिया, इस बिटवीन यू एंड गॉड, लेकिन वो बंदा भी आपके साथ उतना चीट कर रहा होगा, बेशक लड़के के साथ नहीं, किसी और मामले में कुछ झूठ बोल रहा होगा, कुछ चीजें छुपा रहा होगा, तो कुछ ना कुछ वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मेरी ये सोच है। तो मेरे अभी तक जिंदगी में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे अल्लाह का फजल है, मुझे दुनिया की कोई ताकत ना तो ब्लैकमेल कर सकती है ना गिरा सकती है, क्योंकि मैं किसी के बारे में ना बुरा सोचता हूं। उस्मान कश्मीरी मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। ना मैं बुरा सोचता हूं, ना बुरा करता हूं, ना इरादा रखता हूं, मेरा रब पे भरोसा है और मैं लॉयल हूं, दैट्स ऑल। तो यही इस दुनिया में राज करने के लिए, अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आपको 2-3 चीजें चाहिए होती। माइंडसेट आपका स्ट्रांग हो, आप ऑनेस्ट हो, लॉयल हैं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं, इरादा नहीं रखते, माँ बाप के साथ ठीक है, हार्ड वर्कर हैं, दैट्स ऑल यू नीड। आपको लड़कियों को आपकी जरूरत है, आपको लड़कियों की नहीं जरूरत। यहां पे हर दूसरे चौक में लड़का मिल जाएगा, लेकिन वो लड़का आपसे भी होगा, किसी और के साथ भी होगा, ऐसे नॉर्मल है। तो अच्छे ये बात आपकी 1000 मिलियन % बिल्कुल ठीक है कि लॉयल मर्द मिलना जो है ना इस वक्त, जिसको मिले समझो वो लड़की भी बड़ी कोई नेक ही थी जिसको लॉयल बंदा मिल गया। वही बात कर रहा हूं, लेकिन होता क्या है, आप यहाँ पे इस मुआशरे में 2 कदम किसी के साथ चलो, लड़की आपको कह देगी मैं बस आपकी हूं, लड़का उसको कह देगा, लेकिन पता चल जाता है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में है, लड़की है या लड़का है, आपका रिलेशन तब ही लॉन्ग रन चलेगा जब आप दोनों ही ऑनेस्ट हैं। अगर एक बंदा ऑनेस्ट है, लॉयल है, दूसरा बंदा उसके साथ कभी नहीं चल सकता, उसका रिश्ता ऑटोमेटिकली टूट जाएगा और उसमें उस बंदे की ही बेहतरी है जो लॉयल है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये अल्लाह की तरफ से हो जाएगा कि वो रिलेशन ही टूट जाएगा। लेकिन फिर वो क्योंकि दूसरा बंदा लॉयल ही नहीं है। अब एक बंदा हरामी या 2 नंबर है, वो सीधे बंदे के साथ नहीं चल सकता। कितनी देर चलेगा? महीना, 2 महीने, 6 साल प्रिटेंड कर लेगा, गेम कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। नहीं, ये वाली बात इनकी ठीक है। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा थोड़ा सा जान के। दोबारा फिर कभी इस टॉपिक पे बात करेंगे। सारा कुछ आज ही नहीं ना पूछ लेना, सारा कुछ आज नहीं। स्ट्रीक ब्रेकर उस्मान कश्मीरी में, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं वो बातें कर रहा हूं जो मैं सोचता हूं, जो जिस तरह का मैं हूं। स्ट्रीक ब्रेकर लाला जी वैसे जनरल टॉक कर रहे हैं, लाइक रिलेशन से गल हो रही सी, लड़की लड़के के रिलेशन थे कि लॉयल्टी ऑनेस्टी बड़ी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। बंदे का लॉयल होना, ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ उस्मान कश्मीर मेरी जान, आए सो चले गए हो, ਕੀ हाल है मेरे भरा? ठीक हो किंग जी, थैंक यू सो मच। तो मैं देखो ना पांडा बोस जी, जी स्ट्रीक ब्रेकर जी, मेरियां जिन्नियां वीडियो ने, शुगल मेला अपनी जगह, फन अपनी जगह, लेकिन जो भी मेरे अल्फाज होंगे ने, जो मेरे नाल बीती है, जो मैं सोचना, जो मेरा माजी सी, वो माइंड सैट ही है, वो सारा रिकॉर्ड करके अपने आप ही गल्लां हो जांदियां ने। ते मैं ना कि ਜਿਹੜੇ लोग गिला करते हैं, शिकवा करते हैं ना, आए हाय मिस्ट्रियस गर्ल जी, लव यू जी, जो लोग गिला करते हैं जी मेरा रिलेशन सही नहीं है, अच्छा लड़का नहीं मिलता, अच्छी लड़की, मेरे को पहले अपने आप ठीक करो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कालू जी अब आपको बड़े रिश्ते आने वाले, लड़कियां फिदा हो जानी आप बस। उन्होंने मुझे माफी दे दें लड़कियां, जिस लड़की ने सुन ली है ना कि ऐसा बंदा है यार, ये तो मुझे लॉयल रहेगा मेरे साथ, बस कुड़ियां ने अपने दिल, जान, गुर्दे सब काट के दे देने। नहीं नहीं, मैनू जेडी चीज चाहिए वो दे देना, मैनू गुर्दे नहीं करना। वो तो दवेगी गुर्दे भी दे देगी। देखो ना, साथ में हल्का फुल्का मजाक भी जरूरी है। आप बिल्कुल सीरियस टॉक करें, वो अच्छा नहीं होता। जी जी, नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं, तो बहुत ज्यादा वो कहता है ना हैवी डोज हो जाए। मिस्ट्रियस गर्ल जी डब्ल्यू आने शुरू हो गए। नहीं, ये तो मेरे फैमिली फ्रेंड है,
अच्छा। हाँ जी, सारी टीम ही लॉयल है। बाकी बहुत अच्छा लगा ऐसी बात करके। वीक में ना 1-2 दिन ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसपे आप अडल्ट टॉक कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हम गलत बात नहीं कर रहे, कोई रिलीजियस पे बात नहीं कर रहे, कोई सियासत पे बात नहीं कर रहे। ये बातें होती हैं जो लड़कियां लड़के आपस में नहीं कर सकते। आसम भट्ट साहब जो आपस में शेयर नहीं कर सकते, नहीं, कुछ लड़कियां इस तरह की जो ओपन टॉक होती है नहीं करती किसी से, अंदर अंदर घुट के मरती रहती हैं। लड़के भी ऐसे हैं, किससे शेयर करें कि मेरी जो लड़की है वो किसी और से बात कर रही है, मिल के आई है। जी खान लाला जी यूजर जी वालेकुम सलाम। तो कभी कभी ऐसा टॉपिक हम रखेंगे जिसमें आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, हम अपनी राय का, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपनी राय का, तो वो अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। तो मलक जुहेब जी वालेकुम सलाम जी। तो बाकी रात को भी हमारा अच्छा टाइम गुजरा। बिट्टू जी, मिसेस गर्ल जी, तो काशिफ खोसा साहब लव यू टू जी, इमरान खान जी लव यू टू। होना चाहिए। ये कोई भी कुछ लोग होते हैं जो आके पक्के कट्टर मुसलमान बन जाते हैं, ये गलत कह रहे हैं, ये ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है। ये दुनिया है, दुनिया में आप और शरा के अंदर कोई शर्म नहीं है। शरई बातें आप कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए, और करनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ताकि चीजें बेहतर हो। तो जो बात वो कर रहे हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुझे तो इस तरह का, मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे कोई ऐसा मर्द हो जिसमें गैरत हो। आजकल शौहर हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, बीवियां टिकटॉक में बैठ के नाच रही हैं, पैसे कमा रही हैं, उनकी गैरत को कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ वो कहते हैं पैसे आ रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरा बेटा है जापान में, हम इकट्ठे नहीं है। आपको पता है जो इन कंट्रीज का लॉ है, जब एक पार्टनर लीव कर दे कंट्री तो यू डोंट हैव टू सेंड देम एनी मनी बाय लॉ। लेकिन मैं आज भी अपने बेटे को उसका जो हक है वो देता हूँ। कोई भी नहीं करता ऐसे, बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं। नहीं, वो पहले दिन से लेके करता हूँ क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा खून है। तो आपके जो फ्राइज हैं वो आपको पूरे करने चाहिए। मर्द वही होता है कि जो उसकी जुबान से जो लफ्ज निकलता है उसको पूरा कर दे, ये मर्दानगी होती है। मर्दानगी ये नहीं होती मैं घंटा लगा दूंगा, मैं 2 घंटे लगा दूंगा, मैं टांगे उठाऊंगा, मैं ये पोज मारूंगा, ये मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी क्या है? आपकी जुबान से जो अल्फाज निकले हैं वो आप पूरे कर दें, दैट्स ऑल। ये मर्दानगी है, ये इंसानियत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं इसमें एडिशन ये करूंगी कि मर्दानगी, मर्द वो है सही वाला जो साबित करे कि वो अजीम है। अगर अल्लाह ताला ने उसको ये तो अगर तो छोड़ दो, अल्लाह ताला ने आदमी को बेहतर बनाया, औरतों से ज्यादा मजबूत बनाया, ज्यादा काम करने वाला बनाया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, ठीक है। औरत बेवकूफ भी बनाई है, खुद ही बेवकूफ कहा गया है कि बेवकूफ बनाई है। औरत के अंदर उतनी पावर भी नहीं है जितनी आदमी के अंदर है, ठीक है। तो ये बात बुरी लगती है मुझे। मैं किसी को भी बड़े आराम से एक्सेप्ट करूं कि यार हाँ ये मर्द है और ये रिस्पेक्टेबल है और उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। आप उसको प्यार करो और रिस्पेक्ट भी दो साथ में, उसकी जो ड्यू है। लेकिन जो आदमी ऐसी हरकतें करके अपनी रिस्पेक्ट को नीचे ले आते हैं, औरत से मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। आप बन के दिखाओ कि मैं अजीम हूं। अब ये जिस तरह की बात करें कि यार छोड़ दिया फिर भी वो औरतें लड़ती हैं, पैसा दे, फलाना कर, ये कर, वो कर, वो बंदा खुद ही कर रहा है। तो डेफिनेटली वो चीजें जो हैं फिर वो बंदे को नजर आती हैं, आपके फैमिली के अंदर नजर आनी शुरू हो जाती हैं। मैं फर्ज करो कोई बात करता हूं, अगर मैं बात करके उस पर अमल नहीं करता, प्रैक्टिकली सिर्फ बातें कर रहा हूं, जा रहा हूं, ये करो वो करो, इंसान होता है जो वो बात कर रहा है वो प्रैक्टिकली भी वैसा हो। जैसा करें बातें करने को तो मैं जाड़ दूं, ये कर देंगे वो कर देंगे, आप बात नहीं कर सकते कालू जी। आप अगर आप वैसे नहीं ना हो तो आपके मुंह से बात ही नहीं निकलेगी। वही और ये भी बात है। मैं हमेशा यही कहता हूं बहुत सी वीडियोस में कि जब भी आपका कोई रिलेशन खत्म हो जाए, वो मियां बीवी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, किसी दोस्त के साथ हो, किसी के साथ भी, कोई भी आपका रिश्ता है, आपका अच्छा टाइम गुजरा है, गोश्त जी लाला जी लव यू, आपका अच्छा टाइम गुजरा है, एक दिन गुजरा है, एक हफ्ता, एक महीना, साल, 10 साल, आप अपनी जिंदगी में, मिसेस गिल जी थैंक यू सो मच जी लव यू, आप अपनी पूरी जिंदगी में उस इंसान के बारे में एक शब्द भी ना बोलें बुरा। गोश्त जी लाला जी लव यू जी, आपका अच्छा टाइम गुजरा है, उसके बारे में अपने होंठ कान बंद कर लें। गोश्त जी लाला जी लव यू, क्योंकि यही इंसानियत है और यही आपका अच्छा होने का एक अलामत है। अब देखो, मैं फर्ज को मेरी जो शादी हुई थी, मैं अपनी बीवी के बारे में मैंने आज तक एक लफ्ज नहीं बोला वो ऐसी थी। मैंने बोला बहुत अच्छी औरत थी,
मुझे उस तरह की औरत आज तक नहीं मिली, इसलिए मैं सिंगल हूं। सिंपल बात है। मैं अब बोलता रहूं कि वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ये थी, इसलिए भाई ऐसी बात नहीं है। अगर जब आपका किसी के साथ टाइम गुजरता है, बेशक एक दिन, आपने एक दिन क्यों गुजारा? अगर वो अच्छा इंसान नहीं था तो बताएं मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अगर वो इंसान अच्छा नहीं था, आपने एक दिन अपना जाया क्यों किया? जो टाइम अच्छा गुजरा है उसको आप अहमियत दें। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, आपके रास्ते जुदा हैं, हमारे जुदा हैं, सलूट है आपको। ये होती है इंसानियत, और ये होती है दुनियादारी में अपना नाम बनाने की और मुकाम बनाने का जो मौका होता है। लोग क्या करते हैं, अच्छा टाइम गुजरा, 2-4 दिन, महीना, साल, जैसे ही रिलेशन खराब हुआ उसी टाइम क्या कर रहे थे आप? जो 6 महीने के साथ इंसान कैसा था, एक सेकंड में ये बंदा बुरा हो गया है। ये होती है मुनाफकत, ये मुनाफकत का लेवल है हमारे लोगों में। ओ भाई जो 6 महीने साल गुजारा वो क्या था बताएं मुझे? एक सेकंड में बंदा खराब कैसे हो गया? छोटा सा पॉइंट है, एक सेकंड में बंदा खराब कैसे हो गया? अगर आपको लगा था कि ये बंदा सही नहीं है, फिर भी आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये होता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, निकलो यहां से, दफा करो उसको, आप भी निकलो यहां से। मौला जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे लोगों में मुनाफिकत जो है कूट कूट के भरी हुई है, कुट कुट के, और ये लोग मानते भी नहीं है। मेजोरिटी जो है उनको बोलो, वो गालियां देना शुरू कर देंगे, तेरी मां नो, तेरी भैन नो, तू तो इंजे। क्योंकि गलती को मानना और गलती से मान के उसको उससे लर्न करना, यही अच्छे इंसान की निशानी है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। लेकिन ये नहीं मानते यार, ऐसा ये कहते हैं कि नहीं वैसा है। लेकिन कोई नहीं, इन बातों को छोड़े। मेरा एक ही मैसेज है, जो भाई भी हमें सुनते हैं, टाइम देते हैं, देखो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे बैठो, अगर कुछ बातें बुरी लगती हैं इग्नोर करो, जो अच्छी लगे उसको अपना के कामयाब हो जाओ। जी मिसेस गर्ल जी, कभी भी किसी भी रिश्ते में किसी के बारे में बुरा मत बोलो। आपका थोड़ा टाइम अच्छा गुजरा है, रिश्ता टूट गया, होंठों को सी लो, कानों को बंद कर लो, यही आपकी रिस्पेक्ट है, एक अच्छे इंसान की निशानी है ये। तो ऐसे ऐसे इंसान बनो, और अल्लाह पाक आप पे फजल भी करेंगे और आपको तरक्की भी देंगे, और आपकी जिंदगी जो होगी वो पीसफुल होगी। और आदमियों को भी, और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, औरतों को भी चाहिए, इंक्लूडिंग मी। मैं अपनी बात, मैं कोई इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगी कि औरतों को भी चाहिए कि वो भी जब छोड़ दें तो बस चुप कर जाएं। वो अच्छा था ही तो आपने उसके साथ गुजारा किया, उसने आपके लिए बहुत कुछ कुर्बानियां दी हैं, तो आप यहाँ तक पहुंची हैं, ठीक है? तो उसके अंदर से फिर ज्यादा कंप्लेन करती हैं। नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं बात करूंगा, लड़कियां या लड़के। मैं एक जो जनरल बात होती है मैं वो कर रहा हूं कि अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। बेसिकली तो इंसानियत इस दुनिया में कामयाब होने के लिए देखो, पैसा तो हर इंसान की जरूरत है, लेकिन मैं आपको किसी जगह पे लिख देता हूं, जहां कहते हैं, मैं लिख देता हूं कि कुछ जिंदगी के असूल हैं, उनको अपना लें, ऊपर खुदा है, इस चीज का गवाह है, आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। मैंने वीडियो में बोला है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मेरे साथ हुई हैं। मैं गरीब घराने से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतना करम किया है कि मैं वो ट्रैवल भी करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि निजाम कौन चला रहा है, ये ऊपर खुदा है, मुझे नहीं पता, कसम खुदा की मुझे नहीं पता कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे राज क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वही बातें आप लोगों को बताता हूं कि इस दुनिया में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे से बेसिक एथिक्स हैं, बेसिक चीजें हैं, उनको आप अपना लें, आप कामयाब हो जाएंगे। आप किसी गरीब घराने में पैदा हुए हैं तो क्या हो गया भाई, कोई जुर्म गुनाह तो नहीं है, मैं भी गरीब घराने में पैदा हुआ था। लेकिन जो चीजें, जो मेरा माइंड सेट था, जो मेरी सोच थी, कभी किसी के बारे में, सादे नाइजी वाले सलाम, सादे कैसी हैं आप, ठीक हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। जो इंसान, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो इंसान अच्छा है, जो इंसान सच्चा है, जो इंसान झूठ नहीं बोलता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, किसी का बुरा नहीं करता, मौला जी लव यू, बुरा नहीं करता, किसी का बुरा करने का इरादा नहीं रखता, किसी की बैक बाइटिंग नहीं करता, अपने माँ बाप के साथ ठीक है, एक अच्छा इंसान है, हार्ड वर्क करता है, अच्छी सोच का मालिक है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कामयाब होने से। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसको कामयाब होने से रोक सकती है। सिंपल सी बात है। जो खुदा है, खुदा तो बंदे से बहुत प्यार करता है यार, खुदा कैसे नुकसान करेगा बंदे का? बेसिक है। आप देखो हमारे लोगों में क्या होता है कि
इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, झूठ बोल दिया, फ्रॉड कर दिया, मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको जाया कर दिया और बाद में कह दिया ओ मैं तो कामयाब नहीं हो रहा। भाई कैसे कामयाब हो गए भाई? आप इधर बैठ के किसी बंदे से बात कर रहे हो, वो बंदा बड़ा हरामी है, वो बंदा ठीक नहीं है, उसका ये कर दो, उसका वो कर दो, प्लानिंग कर रहे हो बुरा करने की। आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? जब ये सारी चीजें आप में आ जाएंगी, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मेरा ये लिख लें कहीं पे, खुदा गवाह है इस बात का। मेरे साथ यही हुआ है। मैं दिल का अच्छा हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, ईमानदार हूं, ब्रेव हूं। माँ बाप के साथ मेरा बड़ा अच्छा लिंक है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में अपने माँ बाप को कोई दुख नहीं दिया अपनी लाइफ में। मेरा बुजुर्गों के साथ बड़ा अच्छा प्यार था, मेरा बुजुर्गों के साथ बड़ा अच्छा प्यार था, और यही मेरी कामयाबी है। और मुझे जो विरासत में जो मुझे जायदाद मिली थी, सारे की सारी पावर उठाने मैंने पेरेंट्स को दी है, क्योंकि मेरी जायदाद तो वो है। आपका हिस्सा, आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी वो होती है जो आपने अपनी मेहनत से कमाई हो। गुजर साहब वालेकुम सलाम। ये बाबा सरकार जी, मैं आपको बताता हूं, आप ये जो हमारे लोग, बाबा जी वालेकुम सलाम, हमारे मुआशरे में क्या होता है कि माँ बाप ने बच्चे हैं 2 4 5 6, बच्चे समझते हैं कि जो बाप की जायदाद है वो हमारी है। सिस्टम ऐसा ना, विरासत है। लेकिन मेरी जो सोच है, आपकी जायदाद वही है जो आपने अपने हाथों से मेहनत करके बनाई है। सिंपल इज दैट, इतनी सी बात है। लेकिन ये लोग समझते नहीं, लोग नहीं मानते। लोग कहते हैं दादा से आई बाप को, बाप से आई बेटों को, इसी सिलसिले में आपस में लड़ाइयां झगड़े करते रहते हैं। सादिया जी कहां से आ कहते हैं? हसन जी, थैंक यू सो मच। ओके सादिया जी, थैंक यू सो मच। मूल लाला जी, गुजर साहब लव यू। तो हमारे लोगों में प्रॉब्लम कहां पे आके होती है? इनके माइंडसेट में यही होता है कि जो बाप की जो 4 एकड़ जमीन है, घर है, प्रॉपर्टी है, वो सारी औलाद की है। और वो एक ऐसा टाइम आता है, देखो कैसा दौर है, कि लोग कहते हैं कि चलो माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं, बंटवारा हो, उनके जीते जी तंग करना शुरू करते हैं, हमारी जायदाद हमें दो। लेकिन वो जायदाद असल में तो उनकी है ही नहीं। आपकी जायदाद वो है जो आपने अपने हाथों से मेहनत करके कमाई है, बनाई है। उसको आप उजाड़ें, उसको आप सेव कर लें, वो आपकी है। ये माइंड सेट होता है। लेकिन लोग इसलिए तो नाकाम हो रहे हैं। घरों में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, बहन भाई आपस में बात नहीं करते, भाई आपस में बात नहीं करते। मूल लाला जी सी यू लेटर लाला जी। इसमें एक सवाल है मेरा आपसे, आपको लगता है इसका तरबियत से भी बड़ा ताल्लुक है? नहीं, मुझे इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मेरी तरबियत तो उसी फैमिली में हुई है। वही मैं कह रही हूँ ना, अगर पेरेंट्स ने ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली नहीं बच्चे के ऊपर, उसको ये बात समझाई नहीं कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो किसी चीज के लिए, या मेरा लाइफ किस तरह गुजारनी चाहिए। और जैसे आजकल मैंने देखा मेरी फैमिली के अंदर ना 2 4 जो थे ना लड़के अकेले बेटे थे, एक बेटे थे। उनका प्रोटोकॉल इतना ज्यादा होता था कि माँ को इजाजत नहीं है बेटे के कमरे में घुसे जिस वक्त वो सो रहा है, या बाप को इजाजत नहीं है। ओवर ड्यू किस्म की वो कर करके उनको बिगाड़ा हुआ था। और इन दी एंड वो इतने बदतमीज बच्चे निकले, वो बेटे इतने बदतमीज निकले कि उन्होंने अपने माँ बाप पे हाथ भी उठाए। ये मैं आपको रियल अपनी फैमिली का स्टोरी बता रही हूँ। हाथ भी उठाए, अच्छे खासे अमीर, ये नहीं कि कोई गरीब थे पैसे की वजह से हाथ उठाए, नहीं, बदतमीजी में उठाए। और वो बच्चे थे जिनको वो कहते हैं ना गोल्डन स्पून दे के उस बेटे को पाल रहे थे कि जी हमारा ये इकलौता बेटा। तो ये आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा पेरेंट्स की तरबियत की आ जाता है बीच में एलिमेंट? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, एग्री भी हूँ। तरबियत का बड़ा फर्क होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो, मैं किसी के बारे में बात नहीं, मैं अपने बारे में बात लेके आता हूँ। मैं जिस घर में पैदा हुआ, हम 6 बहन भाई हैं, तो मैं भी वहीं से हूँ। हर इंसान की सोच डिफरेंट है। हाँ, ये तो है, सारे बहन भाई डिफरेंट सोचते हैं। तरबियत तो मेरी भी उसी घर में हुई ना, समझ रहे हैं? तो हर इंसान की सोच डिफरेंट है, और ये खुदा का करम होता है, जिसको मर्जी वो चूज कर ले। तरबियत का बड़ा फर्क पड़ता है। ये स्पेशली जो अपना जो असल माँ का किरदार होता है। बाप तो मोस्टली हमारे कल्चर में काम पे होता है, तो बाप को जो टाइम मिलता है बच्चों को मिले, उनको बता दिया, समझा दिया, ये सही है, ये गलत है। मोस्टली तो माँ के हाथ में होता है सारा कुछ। तरबियत का फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। लेकिन
अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है, हर इंसान डिफरेंट है, हर एक की सोच डिफरेंट है। बेशक बेशक अल्लाह ताला के, वो कहते हैं ना औलाद भी जो है ना वो माँ बाप का वही होती है, इम्तिहान ही होती है। अभी मैं आपको एक और अगर बात नेक निकल आए तो जी 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 सॉरी आपकी बात काट गई। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो मेरी सोच है, जो मेरा माइंड सेट है, मैं जो सोचता हूँ, शायद मैं गलत हूँ, अल्लाह जानता है। मेरी सोच के मुताबिक सबसे पहले आपके माँ बाप हैं, क्योंकि जब आप इस दुनिया में आए आपका रिलेशन आपके माँ बाप से बना, ठीक है। उसके बाद आपकी शादी हुई, आपकी बीवी आपकी लाइफ में आ गई, दूसरे नंबर पे आपकी बीवी आ गई, और उसके बाद बीवी के बाद आपकी औलाद हुई, तीसरे नंबर पे आपकी औलाद आ गई। ये मेरी सोच है। और मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले नंबर पे पेरेंट्स हैं तो बीवी को इग्नोर कर दो, दूसरे नंबर पे बीवी है तो तीसरे नंबर पे बच्चों को इग्नोर, ना 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 ना। सबके फिर अपने, गर्लफ्रेंड कौन से नंबर पे आएगी फिर? नहीं वो तो मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं एक दुनिया में जो रियलिटी है, जो मेरी सोच है। गर्लफ्रेंड अगर होगी तो बस आपकी बीवी नहीं होगी ना, एक चीज रहती है। तो नहीं बीवी भी है और गर्लफ्रेंड भी है, तो वो तो बंदा 2 नंबर हो गया, उसकी क्या बात करनी है हमने। हम वैसे जो एक रियलिटी बेस्ड बात कर रहे हैं कि, लेकिन ये लोग कंसेप्ट लोग नहीं मानते। लोग कहते हैं औलाद हो गई बीवी फारग, मेरी औलाद ही औलाद है। मैं कहता हूं कि जो रिलेशन जैसे बना था, जो नेचर है वो वैसे ही है। आपकी बीवी ना होती तो आपकी औलाद कैसे आती? आप बीवी को इग्नोर करके बच्चों को कैसे प्रायोरिटी दे सकते? पहले नंबर पे असल हक तो मां का है, जो बच्चे की मां है। तो ये मेरी सोच है। तो बाकी ये है कि हर एक के अपने अपने हकूक हैं, फराइज हैं, बच्चों के पूरे करो, बीवी के पूरे करो, माँ बाप के पूरे करो। तो बाकी ऐसा ही है, हर इंसान की अपनी सोच है। ये बातें हो रही थी सीरियस, इसलिए मैंने वो गर्लफ्रेंड वाला टॉपिक थोड़ा चेंज कर दिया। कलंदलाला जी, आदि जी, लेकिन ये जो लोग समझते हैं उनकी जिंदगी आसान हो जाती है, और जो नहीं समझते फिर वो झंझटों में ही होते हैं। लेकिन कोई नहीं, दुनियादारी है, यहाँ पे अच्छे बुरे सारे ही हैं। मैंने आपको सीरियस कर दिया, आप ऐसा करें आप अपने गेम में खेलें अपना। नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ, एक पता क्या, फन भी होना चाहिए। अब हर रोज आप एक ही टॉपिक लेके बैठ जाएं, ये वो भी सही नहीं है। एक सीरियस बात भी हो जिसमें कुछ हमारी जो फीमेल्स हैं, फैमिलीज हैं, अगर वो भी सुन रही हैं तो उनका भी फायदा होना चाहिए ना। अगर हर टाइम आप एक ही टॉपिक पे बैठ जाएं, फन तो होता है, इट्स गुड, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल में चेंजिंग होनी चाहिए, जो लोग बेहतरी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आदि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो चाहिए नहीं, वो तो चलो उनकी बात सही है। असल में दुनिया में काम तो यही है जो लोग करते हैं। ये जी किंग जी, बात आपकी सही है, रियलिटी है, बिल्कुल डिस्कस होना भी चाहिए। जिसने फुल ओपन शो देखना है व्हाट्सएप करें। ये नादिया जी आ गई, माशाल्लाह, वाह नादिया जी, वाह, कमाल करके। ये मेरे पास भी आता है। कैसे मर तो जा रहे हैं। आया कलंदर वाले जी। यार ये ओपन शो वालों ने बड़ा पैसा कमा लिया यार, इन्होंने भी घर बना लिए, अपने कोठियां बना ली। नहीं ये क्या करते हैं, ओपन शो क्या होता है? मैनू आप नहीं पता, मैं सोच रही किसी दिन पैसे दे के मैं भी ओपन शो वेख ला एक दिन। नहीं तुसी कर लो, हाँ तुसी इसे लिखोगे ओपन शो। मैं पहले वेखांगी तो मैंने पता लगेगा। मैंने सुना है वो क्या होता है कि आपको मनी गन मारेंगे तो आपने राज नहीं राज गल हो रही थी डिस्कस। मनी गन ते डेमो ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਨੀ ਗਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਡੈਮੋ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਗਨ ਮਾਰ ਕੇ ਡੈਮੋ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ। हाँ तो डेमो तो यही होता है, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ अच्छा और फुल शो कितने पे दे रहे हैं ये लोग? फुल शो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। सुंबल मलक जी अस्सलाम वालेकुम, शो कर लो जोते। सुंबल की हाल है, ठीक हो? गैलेक्सी पे फुल शो। यार गैलेक्सी पे फुल शो मिलता है? मैं बहुत सस्ता काम है। कितने मिलता है? मैनू भी दसो, ये किसने बताया? हमें लिंक भेजो भाई। पता नहीं मुझे तो। सुंबल जी लव यू। मैंने फुल शो देखना है। बहाने तुहानू फुल शो 8 वज गए ने ते ठीक है फिर हैं, फिर हुंदी है मुलाकात, अल्लाह खैर करे। नूर जी कह कलंदर लाला जी जी जिंदाबाद है, सही है, ओके। अपना ख्याल रखो, बहुत टाइम थोड़ा लिया, खुश रहो, आबाद रहो। हैं बड़े आपने इन्फॉर्मेशन की बातें बताई, बड़ी मेरी आंखें खोल दी आपने। खोली जानी है जो मैं मिलिया। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच है। ओके रब दे वाले।